हेलो बच्चों, इस वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हो और नोट डाउन भी कर सकते हो आपकी कक्षा 8वीं की इतिहास की बुक का लेसन 8 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये बहुत बार पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में बॉम्बे में। 1905 में वाइसरॉय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। 1895 में गांधी जी ने नस्लीय कांग्रेस की स्थापना की थी नस्लीय भेदभाव के खिलाफ, और ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग अत्याचार के बाद अपना नाइटहुड त्याग दिया था। मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के समूह ने 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया था। और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था जब फरवरी 1922 में किसानों की भीड़ ने चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और जिससे 22 पुलिस वाले जलकर मर गए थे। अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। वैसे ये चैप्टर बच्चों बहुत लेंदी है, तो अगर हम सब चीजें इंक्लूड करेंगे तो इतना तो नोटबुक में कैसे लिखेंगे। तो मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो बुक में हैं, क्योंकि वो तकरीबन काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और ज्यादातर पूछे भी यही जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 1870 से 1880 के दशक में लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट क्यों थे? सो वे असंतुष्ट इसलिए थे क्योंकि ब्रिटिश ने ऐसी 3 पॉलिसीज लाई थी जो कि लोगों के खिलाफ थी। जैसे कि पहली थी आर्म्स एक्ट, इसमें भारतीय लोग हथियार नहीं रख सकते थे। फिर दूसरी थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके तहत लोग अपने अखबार में ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकते थे। फिर इल्बर्ट बिल आया, जिसने कहा कि ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीश जो हैं, जजेस जो हैं, उनके बीच समानता रहे। लेकिन जब व्हाइट गवर्नमेंट ने इस बिल को वापस लेने के लिए मजबूर किया तो भारतीयों को गुस्सा आया, मतलब ये बिल वापस हो गया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी? वे भारत के सभी लोगों के पक्ष में बोल रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा? आप वीडियो को पॉज करेंगे जहां पे भी आपको लिखना है और फिर नोट डाउन कर लेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध ने ये सारी समस्याएं लाई थी लोगों के सामने। सरकार का डिफेंस के ऊपर यानी मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था, तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया लोगों पे। कीमतें बढ़ गई चीजों की, आम लोगों को बहुत कठिनाई हुई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की। कई हिस्सों में फसलें बर्बाद हो गई, लोगों की कमाई नहीं रही और जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया लोगों को। और युद्ध, एक पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि युद्ध के कारण जो ब्रिटिश की उद्योग थे वो बिजी हो गए वॉर गुड्स को प्रोड्यूस करने में। तो जूट बैग, कपड़ा, रेल की मांग बहुत ज्यादा पैदा हुई और भारतीय उद्योगों का भी विस्तार हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? तो मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य देने की मांग की थी। फिर मध्य मार्गी कौन थे? वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह संघर्ष करना चाहते थे? तो मध्य मार्गी जो लोग थे, ये नरमपंथी राजनीतिक नेताओं का एक समूह था। ये मानता था कि अगर न्याय चाहिए तो और निष्पक्ष खेल मतलब करना है। सॉरी, ये मानते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो निष्पक्ष तरीके से काम करेगी, न्याय देगी सबको, और अगर थोड़ी बहुत कोई दिक्कत है तो उसके लिए सरकार को याचिकाएं भेजी जा सकती हैं। सरकार को समस्याओं को उजागर करने के लिए न्यूज़पेपर्स के अंदर आर्टिकल्स लिखे जा सकते हैं। तो अगर हम ये सब चीजें करेंगे, बनाएंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मान जाएगी। क्या कर रहा है? अब अगला प्रश्न है मध्यमार्गी और परिवर्तनवादियों में क्या अंतर था? तो जो मध्यमार्गी थे, जिनके बारे में हमने ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा है, तो मेन पॉइंट यही है कि वो लोग सोचते थे कि संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार हो जाए और कानून के दायरे में रह के काम किया जाए, और ब्रिटिश सरकार के ऊपर विश्वास करते थे कि ब्रिटिश के अंडर रह के हम रूल करेंगे, हम अपना, वो कोई इंडिपेंडेंट इंडिया की डिमांड नहीं कर रहे थे। और वो सोचते थे कि याचिकाएं भेजेंगे, अपील करेंगे, इससे ब्रिटिश मान जाएगी। पर जो परिवर्तनवादी थे, वो भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहते थे। ब्रिटिश शासन की और उनके कानूनों की निंदा भी करते थे और अवहेलना भी करते थे।
मतलब कानून तोड़ते थे, और स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार जैसे साधनों का इस्तेमाल किया। और वो मानते थे कि भारत में गरीबी के लिए और बेरोजगारी के लिए जो है ब्रिटिश शासन जिम्मेवार है। और ये उन नेताओं के नाम हैं जो मध्यमार्गी थे, और ये परिवर्तनवादी नेताओं के नाम हैं, और इसमें 3 नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल, ये 3 लीडर्स के नाम आपको याद रखने हैं। 7वां प्रश्न है, चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जब हुई तो आत्मसमर्पण से हुई, मतलब उपाधियों के आत्मसमर्पण से हुई, कि सरकार ने जिन लोगों को प्राइज दिया था, पुरस्कृत किया था, वो उपाधियां लोगों ने त्याग दी। हजारों छात्रों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर्स और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने अपनी कानूनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया, और विदेशी उपज और शराब की दुकानों का बहिष्कार किया गया। व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने से इनकार कर दिया, और लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ लिया जाता है। और गांधी जी को लोगों ने कैसे देखा? गांधी जी को लोगों ने एक मसीहा की तरह माना, मतलब भगवान का भेजा हुआ कोई इंसान। और जैसे किसान ये कल्पना करते थे कि गांधी जी जमींदारों से लड़ने में उनकी मदद करेंगे। भूमिहीन मजदूर सोचते थे कि गांधी जी उनको जमीन दिलवा देंगे। तो हर कोई गांधी जी के मैसेज को अपनी तरह से देखता था। वो भारत के लिए नहीं देख रहे थे, जो लोग थे वो इतने पीड़ित थे कि उनके लिए भारत की आजादी कोई कम उतना महत्व नहीं था। उनको लगता था कि हमारी मुसीबतें सॉल्व हो जाएंगी अगर गांधी जी हमारा साथ देंगे तो। फिर ये तो बहुत बार इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम्स में, नमक कर क्या था, और नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्यों चुना नमक कानून तोड़ने के लिए, ये टॉपिक क्यों चुना, ये मुद्दा क्यों चुना। तो नमक कानून के अनुसार भारत की ब्रिटिश सरकार ही भारत में नमक का उत्पादन कर सकती थी और बिक्री कर सकती थी, और नमक पे भारी कर लगा दिया, और गरीबों के लिए इसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया। तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए क्यों लड़ाई लड़ी? क्योंकि उनका मानना था कि नमक पर कर लगाना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन की एक आवश्यक वस्तु है, और नमक का इस्तेमाल हर कोई करता है, हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब। तो उनको लगा कि अगर नमक कर के खिलाफ आंदोलन किया जाए तो ये सबको एक साथ ला देगा, सारे लोग, अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, सब। क्वेश्चन 9, 1937 से 47 की अवधि तक उन घटनाक्रमों पर चर्चा करनी है जिसके कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो 1940 में मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्यों की मांग की। फिर 16 अगस्त 1946 को जब ये सब नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा कि डायरेक्ट एक्शन डे उन्होंने घोषित कर दिया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। उन्होंने कहा अगर इस दिन तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लड़ाई करेंगे। फिर कई जगह हिंसा फैल गई, कई लोग मरे, और 14 अगस्त 1947 को फाइनली पाकिस्तान अस्तित्व में आया। 10th क्वेश्चन, भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, और ये 1927 में आया था, और इसने ये तय करना था कि भारत का पॉलिटिकल फ्यूचर यानी राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। पर क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था, तो सभी राजनीतिक समूहों ने इसका बहिष्कार किया। अब इस चैप्टर में एक मैप वर्क भी है, वो आप कहाँ से करेंगे? उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाएंगे, सपना गोयल 1985, उसमें प्लेलिस्ट पर जाएंगे, उसमें एक लिस्ट है मैप्स नाम से, इसको आप ओपन करेंगे। इसमें 5 वीडियोस हैं 6 to 10th के मैप वर्क की। तो और सारा मैप वर्क हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो आप 8th क्लास का मैप वर्क ओपन करेंगे, और आप पहले ये वाला मैप खोलेंगे। इसमें मेजर इवेंट्स जो हुए जलियांवाला बाग में, दांडी में, चौरी चौरा में, ये आपने मार्क करने हैं, और ये सब कुछ नोट भी करना है, ठीक है। और उसके अलावा ये एक और मैप है इसी चैप्टर के ऊपर, जो कि है गांधी जी के शुरुआती सत्याग्रह कहाँ कहाँ पे हुए, कौन कौन से थे। तो वो ये 3 थे, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप ये इंग्लिश में ना लिख के हिंदी में लिखेंगे, स्पेलिंग्स ये रही, चंपारण, अहमदाबाद इन गुजरात एंड खेड़ा इन गुजरात, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं।